क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। हमें बहुत समय से, जब से चातुर्मास प्रारंभ होता है तब से एक तिथि का, एक दिनांक का सबको इंतजार रहता है। और कुछ लोग तो चातुर्मास से पहले से ही कई सालों से हमारे क्षुल्लक रत्न गंभीर सागर जी महाराज को परेशान करने लगते हैं कि महाराज श्री इस बार मौका नहीं मिला हमें गुरुवार की पिच्छी लेने का, लेकिन अगली बार, समझ गए ना आप लोग, अगली बार क्या? हाँ, पिच्छी हमें मिलना चाहिए। तो पिच्छी का परिवर्तन की चतुर्विधि संघ की डेट की घोषणा पुनः एक बार 22 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है और जोरदार कलतर ध्वनि से ये पूरा वर्णी भवन मोराजी सदन उसका स्वागत करता है। कहते हैं ना, कुछ सस्पेंस भी बरकरार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बरकरार? सस्पेंस। और ये गुरुवर तो बोलते ही हैं कि ये सागर है, यहां कुछ भी, तो अभी स्थान हम घोषणा नहीं कर सकते। नहीं, सागर चतुर्मास सागर में है। हाँ? मैं आया सागर में था, चतुर्मास भी सागर में किया, तो पिछी परिवर्तन भी सागर में होगा। अब तुम लोगों को अपने अपने घर प्यारे हैं, अपनी अपनी कॉलोनी प्यारी है, मुझे तो सागर प्यारा है। गुरुवर, हम सभी को भी सागर प्यारा है और उसमें भी सागरोदय प्यारा है। जिज्ञासा रख रहे हैं गुरुवर के अनन्य भक्त ऋषभ जी बड़ा बाजार, जो कि अपनी बुंदेलखंडी के लिए बड़े ही प्रचलित हैं। जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी साधना जी छतरपुर। नमोस्तु नमोस्तु माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारे एक दोस्त कहने लगे हम आजकल तीर्थों पर जाते हैं तो भगवान को मोह कम, घरवारी को ज्यादा देखत। हमने कही का है भैया, घरे नहीं देख पाऊ? कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ जाऊ थे उतनी छत्र विधान सिंहासन पता नहीं का बोली आऊ। तो कई एक बार कई एक ही भतीजी को डॉक्टरी में सिलेक्शन होने तो सो कई बड़े बाबा एक को सिलेक्शन हो जाए तो छत्र चढ़े हैं, वो को सिलेक्शन हो गो, डॉक्टर बन गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, वो अंतरजातीय ब्याह कर लो, छत्र बाकी है ये। फिर एक भतीजे को ब्याह होने तो 38 साल को, कई बड़े बाबा हमारे लल्लू को ब्याह हो जाए तो हम लड़का और बहू को शिखर जी की यात्रा करें। ब्याह हो गो, वो हफ्ते भर में बहू सबरो जेवर और नकदी लेके भाग गई। वो चक्कर में कहीं हमारे सारे को ब्लड प्रेशर बढ़ गो, सो भाग्योदय में भर्ती हो गए। सो कई बड़े बाबा हमारे भैया को स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो ईश्वर बारे में शांति प्रदान करे, सो भैया ही ने पट गए। तो गुरु जी जिज्ञासा जे है ऐसी बोलना वंदना को का वो चित्ते वो अगर कोई पाप पुण्य हो तो है तो गुरु जी ऐसी सस्ती सी रास्ता बता दो कि बोलेगी भूलेगी
और अटके की एक ही बार में निपट जाए। नमोस्तु भगवान नमो। ऐसो इसे होत है क्योंकि वो भगवान के लिए भी संकल्प के साथ ऐसी मनोतियों के लिए हमारे लिए विचार नहीं करना चाहिए। हमें ये करना है, हमें भक्ति करना है, भक्ति करना चाहिए। सशर्त भक्तियां करना ये हमारी पुण्य को कम करती है। इसे निधान बंद भी कहते हैं और इससे पुण्य की शक्तियां घट जाती हैं। हमें ये जरूर भावना करना चाहिए, हम भक्तांबर विधान करेंगे, हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेंगे, हम छत्र चढ़ाएंगे। और मुझे विश्वास है कि यदि हम छत्र चढ़ाएंगे तो हमें उनकी छत्र छाया जरूर मिलेगी। पूरे भक्तांबर में पाठ देखो, भक्तांबर में पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या चुनौती दी है। ये नहीं कहा भगवान हम ठीक हो जाएं तो ये कहें, ये कहा ठीक कैसे नहीं होंगे, ठीक हो जाएं तो छत्र चढ़ाएंगे नहीं, ठीक हो जाएंगे तो आपकी वंदना करेंगे नहीं। हमें विश्वास है कि कैसा भी भयंकर दुख आ जाए, आपका नाम लेते ही वो अपने आप शांत हो गई होगा। उन्होंने कहा कि देखो यदि आग लग चुकी है तो उन्होंने कहा भगवान आग बुझ जाएगी तो हम छत्र चढ़ाएंगे नहीं, हम तो आपका नाम जप रहे हैं और मुझे विश्वास है तो नाम कीर्तन जलम सम्यत शेषम, आपके नाम जपने से ऐसी अग्नि जो विश्व को भी लील जाएगी, वो भी शांति को प्राप्त हो जाए। इसमें विश्वास नहीं रहा हमें, विश्वास ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, हो गई। हम छत्र चढ़ाते हैं भगवान, बाद में क्यों, हम छत्र चढ़ाते हैं और मुझे विश्वास है कि यदि मैंने सच्ची भावना से छत्र चढ़ाया है तो इस छत्र की छाया मुझे जरूर मिलेगी। ऐसा समर्पण होना चाहिए। जैन दर्शन में मनोतियों को शास्त्रों में ऐसे कोई विशेष उल्लेख देखने में नहीं आए, लेकिन अतिशय और चमत्कार बहुत हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि कर्म का इतना तीव्र उदय होता है, यदि मनोतन से सब हो जाए तो एक चोर डांका डाल के आया और वो कहे कि भगवान यदि नहीं पकड़ा गया तो 1 किलो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। अब क्या करें भगवान बताओ, छत्र के लिए उसको बचाएं या जेल में जाने दें? यदि एक छत्र चढ़वाना है तो बचाना पड़ेगा और छत्र छोड़ना है तो भक्त जेल में। और फिर भक्त कहेगा भगवान मैंने बोल के आए थे, आपको कुछ किया नहीं। भगवान कहते बेटा तुम अपना छत्र वापस ही ले ले, छत्र वापस ले ले, लेकिन मैं चोरी का समर्थन करने वाला नहीं हूं। तो कर्मों की भी विडंबना होती है। बैंक से वही चेक बन सकता है जब तुम्हारे बैंक में पैसा हो। अब तुमने जितना बैंक में पैसा नहीं उससे ओवर चेक काट दिया तो बाउंस हो जाए। यहां भी यही होता है, हमारे बैंक में पुण्य ही नहीं है और हमने जाकर चेक भेज दिया भगवान को। भगवान कहते हैं कि भाई बैंक में पैसे ही नहीं, मैं करूं क्या, रिटर्न हो जाता है। मेरी एक जिज्ञासा है, जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है तो उसके आयु बंध और वगैरह तो हो जाता है, मगर वो जीव कौन से कुल में किस परिवार में जन्म लेना है, इसका निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण मरण करते समय होता है। आयु का बंध सामान्य हो जाता है, आयु बंध, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो मरण के समय होता है। मरण के समय उसके क्या विचार हैं तो कर्म उस विचारों वाले परिवार को खोजता है। विग्रह गतौ कर्म योगा, कर्म कहता है कि मरते समय इसने ये भाव किए, इन भावों की पूर्ति करने वाला कौन सा देश है, कौन सा परिवार है, कहाँ इसको जन्म लेना है, वो कर्म मरते समय परिणामों के ऊपर निर्णय कर लेता है। बहुत सारे लोगों को 33 सागर की आयु का बंध हुआ, लेकिन जब मरते समय परिणाम हुआ तो 84,000 वर्ष रह गए। कोई ने 33 सागर की आयु का बंद कर लिया, मरते समय परिणाम बिगड़े, घात है उसको करके यंत्रों में आके आ गया। तो ये परिणामों का मरते समय जो परिणाम होते हैं, जो आचरण होता है, जैसे कोई व्रतों के साथ अंतिम मरण किया तो कर्म स्वयं करेगा। इसने अंतिम श्वास व्रतों के साथ ली है, अगला भाव में इसको कहाँ जन्म लेवें,
जिस घर में जन्म लेने के बाद इसके व्रत पल जाए, उस घर में पैदा करेगा जहां वृत्ति होंगे, उस घर में जन्म देगा जहां पर मुनिराज दीक्षा लेते होंगे, क्योंकि मरते समय उसने व्रतों के साथ मरण किया है, संयम के साथ मरण किया है। और व्रतों और संयम के साथ मरण किया है तो कर्म उसको ऐसा कुल देगा जहां पर मुनि महाराज बनते हों, त्यागी वृत्ति बनते हों, जहां धर्म और व्रतों का सम्मान होता हो। तो ये निर्णय आपके अंत परिणामों के ऊपर आश्रित है, किसको कहाँ लेना है। जिज्ञासा रख रहे हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मोती और क्या बोलते हैं, मोती और मूंगा, ये दो रत्न ऐसे हैं जो मुझे मतलब सर्च किया था तो पता चला था कि ये दोनों जीवों से की मतलब खोल से बनते हैं। तो ये क्या इसको मतलब मोती और जो मूंगा हाँ दोनों, ये मूंगा जो है समुद्र की एक लकड़ी है, हल्दी जैसी गांठें होती है इसकी, सर्च किया था हमने इसमें, गलती जैसी गांठें होती है, क्योंकि हमने मूंगा के बहुत सारी गांठें देखी, उनको टुकड़े कर करके फिर इनको गोल किया जाता है। एक दूसरा, मोती जो होता है सीप से बनता है, जैसे नारियल का पानी बनता है, ऐसे ही सीप जो होती है, सीप में से एक रस सभी सीपों में नहीं रहता, कुछ सीपों के अंदर रस निकलता है, वो टपक टपक करके इकट्ठा होता है, और जो सीप होती है वो लुढ़कती है, तो लुढ़कने के कारण जो पानी गाढ़ा होता जाता है उसकी क्या बन जाती है, गोली बनती जाती है, और एक प्रमाण में गोली बन करके उसमें फिर निकलना बंद हो जाता है, दूसरा मोती बन जाता है। ये है, तो मोती तो स्पष्ट दो इंद्रिय जीव के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन वो अवक्ष नहीं है, अशुद्ध नहीं है, हड्डी नहीं है। सीप हड्डी है लेकिन उसके अंदर हड्डी नहीं है। जैसे गाय का दूध, गाय भोजन करके खून भी बनाती है, और दूध अभक्ष नहीं है, दूध अशुद्ध नहीं है, दूध एनिमल दोष जो बनते हैं मांसाहार वो नहीं है, क्योंकि दूध अलग प्रोसेस से आकर एक थैली में इकट्ठा होता है। ऐसा ही मोती एक उसकी थैली में आकर इकट्ठे होते जाते हैं। मोती बनने वाली सीप हमने देखी है। इसलिए मूंगा जी क्या कह रहे थे सर? सभी मतलब नहीं, मूंगा एक लकड़ी के होते हैं, जीवों का कंकाल बताया है इसमें। मूंगा का तो ऐसा नहीं, मूंगा का तो एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसका और शोध करो। हमने तो जो देखा है लकड़ी हल्दी जैसी गांठें होती हैं, राजस्थान में हमने बहुत मूंगों को देखा है। गूगल पे उसका नाम अलग टाइप से बताया है, हो सकता है कोई नकली नाम मोती बनने लगे हों बहुत सारे, आजकल तो सब रेडीमेड चीज हो गए।